29 फरवरी को बना के भेजा एलजी साहब के पास, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी भी इस चीज़ को संज्ञान में लें। और अब भी नहीं सुनवाई होगी 11 तारीख को, तो रोड भी जाम हो जाएगा। संज्ञान नहीं ले सकते हैं तो कम से कम हम सभी भाइयों को मृत्यु की सजा दे दें। दिल्ली देश की राजधानी में बसों के अंदर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सेफ रहें। कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने हटाया, दिल्ली सरकार कह रही है एलजी साहब ने हटाया, और इस चक्कर में हम पीछे जा रहे हैं, राजनीति का शिकार हो गए। सोच करके हैरान रह जाता हूँ कि मैं उन कर्जे वालों का कर्जा कहाँ से पे करूँ। ऐसे बहुत से परिवार है जिनका आज घर नहीं चल पा रहा है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग राजघाट डिपो के पास मौजूद हैं और आपको पता होगा लगातार हम लोग इन लोगों का प्रोटेस्ट जो है वो कवर कर रहे हैं। 1 साल के लगभग इन लोगों को अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए हो गया है। सभी एमपी, एमएलए, नेताओं, मंत्रियों के दरवाजे ये लोग खटखटा चुके हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो 0 निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अब ये लोग क्या करने वाले हैं, क्या कुछ करेंगे, किस नेता से इन लोगों की मुलाकात हुई है, कहां से क्या आश्वासन मिला है और उम्मीद क्या जगी है, ये इन लोगों से बात करने के बाद जो है वो पता किया जाएगा। आज भी ये लोग यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मौजूद है, लेकिन अब आगे की इन लोगों की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि पिछले 1 साल से सिर्फ धक्के खा रहे हैं ये लोग अपनी नौकरी के लिए। परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन अब आगे क्या करेंगे ये इन्हीं लोगों से बात करके जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए और लगातार आते रहे हैं। हाँ। हम लोग लगातार लगभग, आपने अभी कहा 1 साल हो गया, 11 महीना, आपने बिल्कुल सच कहा है, 11 महीना होने जा रहा है। और कोई भी ऐसा नेता, मंत्री, पार्षद नहीं है जिसके पास हम गए नहीं है अपना लेटर लेके, अपना गुहार लेके, रोजगार को मांग को लेके। एलजी साहब के पास भी जा चुके हैं, लेकिन हमें सब जगह से अभी तक जो मिला है वह सिर्फ आश्वासन मिला है। दिल्ली सरकार ने भी पूरे विधानसभा में 29 फरवरी को बना के भेजा एलजी साहब के पास, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारे कुछ साथियों ने अभी सौरभ भारद्वाज जी से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि आप दोनों पक्ष को लेटर दो और देखो कि आपके साथ कौन आता है। हम तो 100% आएंगे, हम आपके साथ चलेंगे और एलजी साहब के पास जाएगा, ऑन टेबल बात करेंगे, और जो भी विधायक और मंत्री आते हैं बीजेपी के, उनसे भी ऑन टेबल बात करेंगे। और जहां हमको ऑर्डर करेंगे कि जहां आपको रोजगार दिया जा सकता है, जहां कहेंगे वहां हम देने के लिए तैयार हैं। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, उसके लिए हम लोग 11 तारीख डिसाइड किए हैं और फिर बैठ के अभी बात करना बाकी है नेता मंत्रियों से। उनके हिसाब से भी हम डेट चेंज कर सकते हैं। 11 महीने से सौरभ भारद्वाज कहाँ गए थे? आप लोगों के ही आरोप थे पहले कि दिल्ली सरकार ने ही हमें बेरोजगार किया है, एक तरफ नौकरी दी थी और एक तरफ बेरोजगार कर दिया है। अब 11 महीने बाद वो सामने आए हैं, पिछले 11 महीने से कहाँ थे? क्योंकि लगाया ही दिल्ली सरकार था, और जब हटा तो उसमें दुनिया भर की राजनीति हो गई। वो कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने हटाया, दिल्ली सरकार कह रही है एलजी साहब ने हटाया, और इस चक्कर में हम पीछे जा रहे हैं, राजनीति का शिकार हो गए। और आज हमारा उनके आश्वासन के वजह से 11 महीना हो गया, नहीं तो हम तो पहले ही डू एंड डाई करने वाले थे। लेकिन वो जिनके पास भी जा रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहे कि आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए, आपका रोजगार मिलना चाहिए, दिल्ली सरकार को करना चाहिए। बस ये बीजेपी कहती है और दिल्ली सरकार कहती है एलजी साहब को आपका रोजगार पुनः वापस करना चाहिए। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है कि हम आपको रोजगार दे सके। वो मुझे ऑर्डर करें तो मैं आपको रोजगार दे दूंगा। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं आपका प्रोटेस्ट लगातार कवर कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद ये कंफ्यूज हूँ कि आपका प्रोटेस्ट जा किस दिशा में रहा है। क्योंकि अगर बीजेपी से आश्वासन मिलता है तो आप लोग बीजेपी की तरफ हो लेते हो, आम आदमी पार्टी के किसी नेता का आश्वासन मिलता है तो आम आदमी पार्टी की तरफ हो लेते हो। आपका अपना स्टैंड क्या है? हाँ। लेकिन आपने जब किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हमें तैनात कर दिया तो हम निष्काम सेवा में नहीं, हम एक आपने नियुक्ति मतलब पद पे तैनात कर दिया, कर्मचारी बना दिया। तो अब आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये जो लेटर भेजा था 31 अक्टूबर के लिए कि इन्हें होम गार्ड में कर दिया जाए। हाँ। जब लगाने से पहले आपको नहीं लगा, मालूम पड़ा कि ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, इन्हें होम गार्ड में करके लगाना चाहिए इसमें? क्या आपने ये इस तरह का बयानबाजी क्यों किया? लेकिन कोई बात नहीं, अब आपके मंत्री कह रहे हैं कि हम आपका रोजगार दिलाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। तो ये सवाल आप सरकार पर खड़े कर रहे हैं, आप पे भी तो ये चीज खड़ी होती है। आपको भी तो जब नौकरी मिल रही थी आप ले रहे थे, हम ले रहे थे। तो ये मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से चयन होना चाहिए, डिग्री के हिसाब से चयन होना चाहिए, जैसे एबल कोई इस चीज के लिए एलिजिबल है या नहीं है उसके लिए होना चाहिए। बिल्कुल मानेंगे, हम आपकी बात से सहमत हैं। हाँ। लेकिन क्या है, सिविल डिफेंस एक्ट में जो लिखा है वो हम पढ़ के ही उसमें भर्ती हुए थे। हाँ। कि सेवा करने के लिए हम भर्ती हो रहे हैं। हाँ। लेकिन उस समय जो सेवा कर रहा था, मैं 2-3 साल निष्काम सेवा की है मैंने। हाँ। उस समय अपना मतलब बिजनेस था मेरा। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो जिस प्रकार से हमें भर्ती किया था,
हमें तो एक कर्मचारी के रूप में काम करवाया गया है। डीटीसी में करीब 8,500 बस मार्शल हैं, तो उनसे पूरा काम लिया गया भरपूर और पूरी जिम्मेदारी निष्ठा पूर्वक काम किया है हमने। और जो निष्काम सेवा करते थे, दिल्ली की सेवा, जनता की सेवा, चाहे कोविड हो, चाहे कोई महामारी हो, चाहे कोई भी आपत्ति आ जाए, उसमें हम पूरा सहयोग देते थे। अब दिल्ली सरकार एक बड़ा बयान दिया है, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने, हम पूरे संतुष्ट हैं उस बयान पे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी सांसद और सभी मंत्री, सभी विधायक आम आदमी पार्टी के आपके साथ हैं। जिस तरह से एलजी साहब रोजगार दिलवाने के पक्ष में हैं आपके, जिस तरह का आदेश करेंगे उस तरह की हम कार्रवाई करने को तैयार हैं, उस साइन करने को तैयार हैं जिस पे साइन करवाएंगे वो। के साथ बहुत सारे हमारे बस मार्शल्स हैं जिन्होंने कई सालों तक दिल्ली की जनता की सेवा की, दिल्ली की बहनों और माताओं की इज्जत की रक्षा करी। और ये बहुत गलत है कि कई महीनों से ये सभी लोग बेरोजगार बैठे हैं। इन्होंने कहा कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और मैं एक मंत्री के तौर पे इनको ये सोल्यूशन दे रहा हूँ कि आप दिल्ली के सभी चुने हुए विधायक और सभी चुने हुए सांसदों के पास जाइए और उनको एक दिन, एक समय एलजी हाउस के अंदर मिलने का न्योता दीजिए। सारे विधायक, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, सांसद चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, सभी के सभी एलजी दफ्तर में जाएं और एलजी साहब के साथ बैठ के इनके नौकरी को दोबारा देने का सलूशन निकालें। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक साथी और सांसद साथी अगर तैयार हो तो मैं सभी भारतीय आम आदमी पार्टी के सांसदों और विधायकों को लेके एलजी दफ्तर में पहुंचूंगा और हमारी पार्टी की तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि इन लोगों को दोबारा से नौकरी पर रखा जाए। जिस कागज पर साइन करने के लिए एलजी साहब मुझे या हमारे किसी मंत्री को कहेंगे, हम उस कागज पे साइन करने के लिए तैयार हैं। इसके अंदर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तो कितनी सहमति रखते हैं अपने साथी से, क्योंकि काफी लंबी बातचीत इन्होंने कह दी है अपनी नौकरी से लेकर, भर्ती होने से लेकर, और अब सौरभ भारद्वाज के बयान से लेकर। सौरभ भारद्वाज के बयान से सहमत हूँ। अब वो जैसे कि कह रहे हैं कि 11 तारीख को मिलने के लिए, तो जैसे वो अपने 62 विधायक लाएंगे, हमारी भी जनसंख्या जाएगी 10,792, तो वो कहते हैं कि जो 7 सांसद बीजेपी के वो भी आने चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि दोनों आपस में बैठ के हमें भी बिठाए और हमारा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाले। हम तो बस यही चाहते हैं। क्या ये नहीं लग रहा है चुनाव आ रहे हैं इसलिए शायद आप लोगों का सहारा अब लिया जा रहा हो? तो चुनाव आ रहे हैं उससे हमें ऐसी, आपकी भी तो अच्छी खासी संख्या है ना, वोट तो आप भी देते होंगे। 10,000 तो बहुत बड़ी संख्या होती है। मैडम वोट से तो जीते हैं ये जो 7 सांसद बने ये वोट से तो जीते हैं, बिना वोट के थोड़ी आ जाएंगे ये। तो अब कच्चा काम करके देंगे तो उसमें तो हम मानेंगे नहीं। और अब इस साल में हम नौकरी लेके भी रहेंगे, और अब भी नहीं सुनवाई होगी 11 तारीख को, तो रोड भी जाम हो जाएगा, जनसंख्या पूरी आएगी और सब कुछ होगा उस दिन। सरकार को ये भी चेतावनी दे रहे हम। रोड तो पहले भी जाम हुए हैं, प्रदर्शन तो पहले भी हुए हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला है ये आपके सामने है। क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा काम संवैधानिक तरीके से हो जाए। अगर हमें कुछ गलत कदम उठाना होता तो हम 10 महीने में उठा चुके होते। हम ये शांतिपूर्ण तरीके से धरना नहीं दे रहे थे, जो कि हमें अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। हम अभी तक जो है बाकायदा कागज में, लेटर में लिख के, मैं आपको बताऊं पिछले 10 महीने में ऐसा कोई सा विधायक, मंत्री या कोई सा भी सांसद नहीं है जिसके पास में हमारी समस्या नहीं गई है। लेकिन बात है मनसा काम करने की। अगर सौरभ भारद्वाज जी ने एक पहल की है कि ठीक है हम आपके पास में आपकी आवाज़ उठाने चल रहे हैं, तो ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ताकि जिससे जो 10,000 जो परिवार हैं ये बेघर ना होते। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनका आज घर नहीं चल पा रहा है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार ना मिलने का कारण सिर्फ एक ही है, एक तो उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, और प्लस उनकी जो एज है, उम्र है, वो ज़्यादा हो चुकी है। जो उनका एक गोल्डन समय था, एक बहुमूल्य समय था, वो यहाँ पर निकल चुका है। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना तो एक्सपीरियंस है ना कुछ है, वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। देन मैं दूसरा आपको बताना चाहता हूँ, मैं वापस सरकार पर लौट के आता हूँ। सरकार के हाथ में पूरी पावर है। सौरभ भारद्वाज जी कैबिनेट मंत्री हैं,
और उनके और भी मंत्री हैं, अगर ये चाहते तो ये पहले भी एलजी से मिल सकते थे एक लेटर लाके। इनके लिए सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं। जब जनता की ये लोग बात नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब हम आपको अब अपने घर के हालात बताएं, एक एक व्यक्ति से पूछ सकते हो, ये लोग बुरी तरह से अंदर से टूट चुके हैं। हम लोगों के हाथ में पावर नहीं, सिर्फ हमारे हाथ में वोट की पावर है, जो कि हम चाहे तो आने वाले चुनाव में इनको दिखा सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं, देखो हमें किसी राजनीति से मतलब नहीं है। अगर दोनों सरकारें चाहें आपस में समन्वय बनाकर एक रास्ता निकाल सकती है। उस रास्ते में क्या होना है, देखिए किसी भी नेता मंत्री की जेब से 1 रुपया नहीं जाना है। पॉलिसी बनानी है, आगे जानी है, बिल पास होना है, फंड जो है हमारा सरकारी खजाने में आना है। और ये फंड हम कोई ऐसे नहीं ले रहे हैं, ये फंड हम ले रहे हैं ताकि दिल्ली देश की राजधानी में बसों के अंदर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सेफ रहें। अभी आपने देखा कोलकाता के अंदर कितना बड़ा कांड हुआ। निर्भया कांड को अगर आप ले लें तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हुई थी और भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को शर्मसार करना पड़ा था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बसों में से मार्शलों को हटाकर तो ये किस महिलाओं की सुरक्षा से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप सुबह की पारी में चले जाइए, बस के अंदर आपको एक भी जवान नहीं मिलेगा। आए दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ जो पॉकेट पिकर हैं, जो असामाजिक तत्व है, वो गलत कार्य कर रहे हैं। किसी का फ़ोन छीन रहे हैं, किसी को धारदार हथियार से घायल कर रहे हैं। आनंद विहार आप चले जाइए, आपको लाइव एग्जाम्पल मिल जाएगा। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो असामाजिक तत्व है वो लोग घूम रहे हैं। प्लस मैं दोनों सरकारों से हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आपके पास सब कुछ है, पॉलिसी बनाने के लिए आपके पास में अधिकारी हैं, फैसले डिसीजन लेने के लिए आपके पास में पूरी पावर है। दोनों सरकार अगर मिला के चाहे तो उनके पास में पावर है, ये आपस में मिलकर समन्वय बना के कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार की और भी तो योजनाएं हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक, जो नई नई बसें आ रही हैं, ये इनकी भी तो योजना बनी होगी, इनकी भी तो फाइल पास हुई होगी। क्या ये वो तो एलजी ने नहीं रोकी। अगर बात महिला सुरक्षा की आती है, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चले जाइए अपने रिपोर्टर अपना माइक लेकर महिलाओं को सुबह की पारी में किसी स्टैंड पर पूछ लेना कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हो। आज महिला ये कह रही हैं कि मुझे मुफ्त का सफ़र नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षित सफ़र चाहिए, मेरी जान की गारंटी कौन लेगा। तो दोनों सरकारें क्यों अब तक महिलाओं की और पब्लिक की जान से खिलवाड़ कर रही हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है, केंद्र भी उसको संज्ञान में ले और आपस में एक टेबल पर बैठकर विचार करे और एक रास्ता निकाले, ताकि जो बेचारे जो बेकसूर लोग हैं इनको न्याय मिल सके। इतने समय से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, कई आपके साथी जो हैं वो उनकी भी डेथ हो गई है, तो उनके लिए आप लोग क्या मांग करेंगे और घर की इस समय स्थिति क्या लग रही है? मैडम उनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रही सरकार, हमारे बारे में ना सोच रही, हम जिंदे मरों के बारे में क्या सोच रहेगी। तो मैडम 11वां महीना चल रहा है और ना 50 साल की उम्र हो गई, इस उम्र में कोई नौकरी भी नहीं दे रहा, तो घर कैसे चल रहा हम ही जानते हैं। कोई ऐसा रिश्तेदार कोई छोड़ा नहीं जिससे पैसे न मांगे हो, भीख न मांगे हो। किस तरह से हम दिल्ली में रह रहे हैं, कैसे कैसे हम अपना परिवार चला रहे हैं। तो नहीं तो सरकार को शर्म आ नहीं रही, ना केंद्र सरकार जग रही, ना दिल्ली सरकार जग रही। तो ये सब चीजें चल रही हैं परिवार में, परिवार के लोगों का क्या कहना आपके प्रति? मैडम बच्चों की पढ़ाई भी छूटी हुई है, ट्यूशन फूशन सब बंद हो रखे, कहाँ से लाएं पैसा। एक यही जरिया था, बाइक ले ली थी और ना बाइक की किस्त भी नहीं गई है और बाइक भी उठा के ले गए। ये स्थिति है मैडम, बहुत बुरा हाल है। तो अब आप लोग आगे क्या करेंगे? आप लोग क्योंकि अब यहाँ आए हैं, अब 11 तारीख का आश्वासन मिला है, क्या करेंगे आगे अगर वहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आता? अगर वहाँ से रिजल्ट नहीं आता है तो आगे का मैं अपना बता देता हूँ। मैं बहुत कड़ा कदम उठाने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ और बहुत सहनशील मतलब बर्दाश्त कर चुका हूँ, हद से ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है हर चीज़ मेरे से। हर जगह मजाक बन चुका है, हर जगह में ताने सुनने को मिलते हैं, हद से ज़्यादा बर्दाश्त हो चुका है। मतलब एक बोझ की तरह लग रहे हैं हम घर परिवार में। जैसे युवा जो बेरोजगार हो जाते हैं ना, कहीं रोजगार नहीं मिलता है, बोझ लगते हैं, जैसे हम बोझ हो गए हों। घर वालों के ताने सुनने को मिलते हैं, सबके ताने सुनने को मिलते हैं आसपास में, समाज में। अब यहाँ देख लो, बसों में जिनके साथ ड्यूटी करते थे वो मजाक उड़ाते हैं। अगर कहीं चेकिंग वाले हमें चेकिंग में पकड़ लें, भाई टिकट का है, अब पैसा हमारे पास है नहीं जो हम टिकट लेके आए, सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे, धरने पे आए, वो लोग हमारी इंसल्ट करते हैं। अब कहाँ तक हम बर्दाश्त करें? क्या करने वाले हैं? चक्का जाम करेंगे और बहुत ज़ोर शोर से करेंगे। 11 तारीख के बाद अगर सही रिजल्ट नहीं आता हमारा रोजगार को लेकर जल्द से जल्द, तो चक्का जाम करेंगे और भारी मात्रा में करेंगे। क्या कहना? हम बीच में हम राहुल गांधी जी के पास भी गए थे। इस समय आप देखते हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं वो नेता विपक्ष हैं। हाँ। वो जन जन के लोगों के पास जा रहे हैं, मजदूरों के पास जा रहे हैं, जो कोई भी जो ज़मीन से जुड़े जो कार्य हैं वो लोग कर रहे हैं इस काम को। तो हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी भी इस चीज़ को संज्ञान में लें। ऑलरेडी हम अपनी एक फाइल बनाकर राहुल गांधी जी के पास पहुँचा दी है। अगर राहुल गांधी जी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमने अपनी फाइल आपके पास में लगाई हुई
हुई है, तो जो भी हमारा डेलीगेशन है आप जल्द से जल्द उसको मिलने के लिए समय दीजिए, ताकि हम आपको अपना दुख बता सकें और हमारे दुख को आप अपने माध्यम से देश को बता सके। और जो नेता विपक्ष का जो आपकी जो भूमिका इसमें रह जाती है, आप डायरेक्ट दोनों सरकारों से डायरेक्ट बात कर सकते हो, चाहे वो एलजी साहब है या दिल्ली सरकार है, आप दोनों से बात करके इसका कहीं ना कहीं हल निकालने में कोशिश और आप अपनी मदद कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैम ये बहुत ही जरूरी बात बोलना चाहता हूँ कि अब जो हम जा रहे हैं 11 तारीख के लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार के मंत्री का जो बयान है वो जिम्मेदारी बयान है कि उन्होंने बोला आमने सामने एक मंच पे बैठ के बात हो जाएगी, जिस तरह से आपका रोजगार सुनिश्चित होगा उस तरह से हम करने को तैयार हैं। तो हम सभी जो 10,792 लोग परिवार बेघर हुए हैं उन सभी को लेकर हम जाएंगे और जो जितने लोग पहुंचेंगे उन्हीं की लेके बात होगी रोजगार देने की, हर संभव रोजगार देने की बात होगी और सब लोग जाएंगे इसमें। तो अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, हमारा जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन चलता आया है लेकिन उसी को लेके हम जाएंगे। और अब हमारा कोई ये कदम नहीं है कि हम वहाँ हल्ला करने जाएंगे, बिल्कुल नहीं, हम सब मिलने जाएंगे, एलजी साहब से विनम्र अनुरोध करने जाएंगे। वहाँ कोई हमारा प्रदर्शन नहीं है किसी भी तरह का उस दिन। आप कह रहे हो प्रदर्शन नहीं है और आपके जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो हम चक्का जाम करेंगे। वो बात बाद की है मैम, अभी हम शांतिपूर्वक अपना काम करते आए हैं, सरकार से अपनी गुहार लगाते आए रोजगार की और उसी को लेकर जाएंगे। वो लास्ट निर्णय है, मरता क्या नहीं करता, मरता सब कुछ करता है। फिर अगर एलजी साहब ने कोई अपना रुख नहीं दिखाया साहब तो हम कहाँ जाएंगे, मरता सब कुछ करता है। इसीलिए हम उस दिन पूरे शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे, सभी भीड़ के साथ जाएंगे और जो भी नेता मंत्री सांसद दिल्ली के आएंगे उनके साथ हमारे 5, 6 या 7 लोग जाएंगे, एलजी साहब के बैठ के सामने बातचीत करेंगे, समाधान करवाएंगे। ठीक, आखिरी में क्या आप लोग कर रहे हो, क्योंकि घर की सिचुएशन खराब है, सड़कों पर आप लोग आ गए हैं, सिर्फ युवा नहीं बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, मैरिड भी हैं, कुछ अनमैरिड भी हैं, तो कैसे चलेगी चीज़ें? मैडम सभी की ज़िंदगी अभी प्रेजेंट टाइमिंग में ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये 11वां महीना चल रहा है और 11 महीने में बद से बदतर की स्थिति हो चुकी है। और जिस किसी व्यक्ति को धरने प्रदर्शन में सुबह 10 बजे से और शाम के 5, साढ़े 5 बजे तक बैठता हो, उसकी क्या स्थिति हो सकती है आप स्वयं सोच सकते हो। प्रेजेंट टाइमिंग में इतना कर्जा है आपके इस भाई के ऊपर कि सोच करके हैरान रह जाता हूँ कि मैं उन कर्जे वालों का कर्जा कहाँ से पे करूँ, क्योंकि कर्जे वालों के चलते ही नौकरी जाने के बावजूद भी उनकी 6 महीने की किस्तें भरने के बावजूद 19,500 रुपये पर मंथ किस्त जाना, 6 महीने तक किस्तें भरने के बावजूद आगे मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि पिछले 6 महीने से मैं उनकी किस्तें पे कर सकूं। और प्रेजेंट टाइमिंग में उन्होंने 2 बैंकों में 2 कोर्टों में केस कर रखा है आपके ऊपर। हाँ जी, अब 2 कोर्टों में अगर उन्होंने केस कर दिया है तो उस केस पे जाना भी उचित है, जाना भी जरूरी है और यहाँ धरने प्रदर्शन में अपनी नौकरी के लिए बैठना भी जरूरी है। मैं यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5, सवा 5 तक बैठता हूँ डेली। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या स्थिति हो रही होगी, और जिसमें कि 10 महीने बीत चुके हैं, 9 लाख के कर्जे में मैं होने के बावजूद मेरी क्या स्थिति हो रही होगी। ना रात को नींद आती है, ना भूख लगती है, ना चैन मिलता है, जबकि बड़ा लड़का 10वीं क्लास में, छोटा लड़का 8वीं क्लास में, तो मेरी क्या ज़िंदगी बीत रही है। मैं तो सोच करके तंग हूँ। जब इस स्थिति से गुजर रहे हो, प्रेजेंट सरकार टाइम को क्या कहना में सरकार से यही उम्मीद लगा के बैठे हैं। सबसे पहले तो एलजी साहब से यही उम्मीद लगा के बैठे हैं, या तो जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने भेज रखा है या तो उस पर साइन करें, अन्यथा अगर उस पर साइन नहीं करते हैं तो उस बिल को वापसी दें, ताकि दिल्ली सरकार दूसरा बिल अगर बना करके देती है कोई भी तो उस पर संज्ञान लें। और अगर संज्ञान नहीं ले सकते हैं तो एलजी महोदय को मेरा ये विनम्र निवेदन है कि अगर आप संज्ञान नहीं ले सकते हैं तो कम से कम हम सभी भाइयों को मृत्यु की सज़ा दे दें, ताकि हम सभी लोग यहाँ पर फांसी खा सकें। ये सबसे बड़ी बात होगी एलजी साहब के लिए। मजबूरी देखिए यहाँ तक आ गई है। मेरे पीछे एक ये पोस्टर है जो लगातार आप पिछले 11 महीनों से देख रहे हैं। इसी बैनर के माध्यम से ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं और यही हैं वो सिविल डिफेंस वाले जिन्होंने जो बस मार्शल के रूप में भी आपके सामने आए हैं। अब स्थिति ये है कि उम्मीद 11 तारीख से है। सौरभ भारद्वाज
भारद्वाज ने एक छोटी सी रोशनी के तौर पर इनको उम्मीद दी है। अब उस 11 तारीख को क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये आप देख चुके हैं। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि अब या तो वो कोई एक निर्णय मांग रहे हैं या निर्णय दे दीजिए, या फिर वो मौत मांग रहे हैं। ये बहुत सोच के जो है वो बहुत अजीब लगता है कि लोग जो है वो सरकार से रोजगार नहीं मौत मांग रहे हैं। ये आप खुद सोचिएगा कि किस तरीके की स्थिति हमारे देश में आ गई है। लोकतंत्र जो है इसे कहा जाता है, लोगों का तंत्र इसे कहा जाता है, लेकिन लोगों की जो दुर्दशा यहाँ पर हो गई है वो वाकई ही दयनीय है। और शब्द जो है वो निकल नहीं रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो स्थिति है वो ये ज़्यादा जो है अच्छे से बयां करें, क्योंकि ये जी रहे हैं। अगर एक महीने किसी की सैलरी ना आए तो दूसरा महीना चलाना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों की सैलरियां 10-10, 11-11 महीने से नहीं आई हैं, कर्जे में डूब गए हैं ये लोग। और अब सोचिए कि इन लोगों की स्थिति क्या रहेगी। आपने ये वीडियो देखी है, लोगों की जो यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, इनकी बात आपने सुनी है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए, या इन लोगों का जो समस्या है उसका निवारण कितनी जल्दी होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।